शुगर केन। जी हमारा टॉपिक जो है, आज का टॉपिक जो है वो इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन है जी। ये हमने लास्ट टाइम जो है मैंने आपको शुगर केन के इंसेक्ट पेस्ट जो थे वो गुरदासपुर बोर से लेके उससे आगे वाइट फ्लाई, मिली बग, ब्लैक बग, ये वाले पढ़ाए थे। तो आज हम पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी जो बोरर्स है। बोरर्स क्या हैं? जो आपको पता है कि जो शुगर केन के अंदर, गन्ने के अंदर जो है वो जो नुकसान करते हैं, नुकसान जो है ये बोर करके करते हैं। इसका जो खासियत ये है कि ये स्पेशल जो है वो बोर करते हैं। उस बोर से जो है वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, इसलिए हम इनको, या 3-4 पेस्ट रह गए हैं और ये हमारा लास्ट, समझ लें कि इसका लास्ट लेक्चर है। लास्ट तो नहीं कहें, आप कहेंगे ये कि कोर्स का ये आखिरी लेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट है, कि जिसके बाद ये ऑलमोस्ट पूरे हो जाएंगे। दूसरा आप जो कह रहे थे कि इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज वाला, वो अब हमने आपने उस दिन भी कहा है, जो एज पर आपकी रिक्वेस्ट, कि वो जी हमें क्लास के अंदर पढ़ाएं, तो वो हम इंशाल्लाह क्लास के अंदर वो डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो पहला जो हमारा पेस्ट है जी वो है जी शुगर केन टॉप बोरर। तो शुगर केन टॉप बोरर के अंदर जो है वो, एक तो ये जो है इसका जो पहला वेरी फर्स्ट जो लॉस है या प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये पैरेलल रोज ऑफ शॉर्ट होल्स, कि ये जो है आप पत्ते के ऊपर इस तरीके से आपको देखें, एक तरतीब के अंदर जो है आपको पैरेलल रोज नजर आएंगी सुराखों की। एक इस तरफ देखें, फिर एक इस तरफ है, ये आपको मुख्तलिफ रोज नजर आ रही हैं। तो ये इस तरीके से बनाती हैं, और यही जो है बाद में आस्ता आस्ता ये रोज और ये पत्ते जो हैं आस्ता आस्ता फिर ये जो हैं ये रेडिश ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद दूसरा जो इसका बड़ा लॉस है वो है डेड हार्ट। डेड हार्ट क्या होता है? ये डेड हार्ट हम पीछे भी मेज के अंदर भी पढ़ के हैं, और गुरदासपुर बोरर के अंदर भी, कि डेड हार्ट क्या होता है कि जो सेंट्रल शूट होती है प्लांट्स की वो खुश्क हो जाती है, बिल्कुल सेंट्रल शूट। और आपको पता है कि जितनी भी जो नई शूट्स बनती हैं वो बनती ही, आपको पता है, कह लें कि वो सेंट्रल शूट से, अगर सेंट्रल शूट खुश्क हो जाए पौधा उधर ही स्टॉप कर जाता है। और इसका जो डेड हार्ट होता है वो सख्त होता है, यानी कि उसको ऊपर से वो खुश्क शाख को आसानी से खींचना चाहें तो वो आसानी से खींचा नहीं जा सकता। मगर अगर डेड जो आप गुरदासपुर बोरर के केस में वो आसानी से आप उसको खींच सकते हैं। ये इनकी निशानी जो है। दूसरा इसके अंदर टेलरिंग फेज के अंदर भी ये नुकसान करता है। टेलरिंग फेज मीन कि जब वो ऊपर से वो ऊपर वो बड़े बड़े पत्ते बनते हैं उसके, और उस स्टेज के अंदर भी, ठीक है, तो ये शूट्स को डेवलप जो डैमेज करता है। और इससे ये बंची अपीयरेंस बनती है। बंची मीन के इस तरीके से ऊपर वाली शाखें आपस में से जुड़ जाती हैं, वो एक ही सीधा स्टेम जो है वो उस तरीके से नहीं रहता, बल्कि कई सारी ऐसे मल्टीपल शाखें निकल आती हैं और वो जो है वो आपस में जो जुड़ जाती हैं। तो इसका आईपीएम क्या है, इसका कंट्रोल क्या है? इसका कंट्रोल जो है सबसे पहले टाइमिंग है। टाइमिंग क्या करेंगे कि आप फसल जल्दी लगा लें, जितनी जल्दी आपकी ज़मीन फारग हो जाए तो आप उतनी जल्दी लगा लें। जितनी इसको लेट लगाएंगे पौधा छोटा होगा, पौधा छोटे होने से क्या होगा कि आपकी क्रॉप जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होगी। तो अर्ली आप इसे कब लगाएं? कोशिश करें कि इसे दिसंबर जनवरी के अंदर लगा दें, इसे मार्च अप्रैल तक ना ले जाएं। कई लोग जो हैं वो मार्च अप्रैल जब बरसीम खुश्क हो जाता है फिर उसके अंदर लगाते हैं। या जो है ये हमारी शुगर मिलों पे भी डिपेंड होते हैं, कि अगर शुगर मिलें जल्दी चल जाएं तो फार्मर जो है उसकी ज़मीन जल्दी फ्री हो जाती है और वो जल्दी अगली फसल लगा सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा है ये डी ट्रैशिंग। ये दो बोरर और भी दिखाए गए, इंटरनोड बोरर और स्टार्क बोरर, ये भी शुगर केन की पेस्ट है, मगर इधर हमने इनको डिटेल में नहीं डिस्कस किया, बल्कि इसके साथ ही डिस्कस कर रहे हैं कि वो उनके केस में क्या करें कि आप वो ऊपर से जो सूखे हुए पत्ते हैं वो उतार दें। ठीक है। दूसरा मिनोरिंग। मिनोरिंग में क्या करना है कि आप आपका अगर ये पेस्ट का अटैक है तो आपने क्या करना है कि एक्सेसिव नाइट्रोजन एप्लीकेशन से बचना है, क्योंकि एक्सेसिव आप जब यूरिया डालेंगे तो उसके थ्रू जो है वो पत्ते ज़्यादा लश ग्रीन होंगे, वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगा, और ज़्यादा जो है वो जो पत्तों के अंदर, या आप कह लें कि ऊपर स्टेम के ऊपर जो टॉप वाला पोर्शन है उसके अंदर ज़्यादा वो नुकसान करेगा। तीसरा ये है कि मल्चिंग करें। मल्चिंग क्या है कि आप वो खोरी वगैरह जो है वो नीचे ज़मीन के ऊपर जो है वो कर सकते हैं, बिछा सकते हैं मल्च के तौर पे। ठीक है। और गोडी भी कर सकते हैं। गोडी जो है अक्सर क्या करते हैं कि वो हल के थ्रू ही वो जो कतारों के दरमियान में गोडी करते हैं और मिट्टी चढ़ा देते हैं। मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है कि एक तो वो जो है जितने जो रूट बोरर हैं, ये स्टेम बोरर है, उनका अटैक कम से कम होता है। और इसके अलावा जो है फेरोमोन ट्रैप भी अडल्ट को, या लाइट ट्रैप जो है वो यूज कर सकते हैं रात के वक्त इन मौत को ट्रैप करने के लिए, कि जितने मौत आप ट्रैप कर लेंगे, अडल्ट ट्रैप कर लेंगे, उतने अंडे जो है वो कम से कम देंगे। इसके अलावा जो है आपने क्या करना है कि रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ
इन्फेस्टेड केन, कि यानी कि जो गन्ने आपको इन्फेस्टेड मिले उनको आप जो है वो डर्ली डैमेज कर सकते हैं। ये केस जो है वो अर्ली शूट बोरर की केस में हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन आप आज अगर आपने 2-4 एकड़ लगाया तो ये कोई फिजिबल तरीका नहीं है कलेक्शन और डिस्ट्रक्शन वाला। इसके अलावा क्या करें, आप रेजिस्टेंट वैरायटी लिखें। आपके इलाके के अंदर ये कई सारी वैरायटियां लिखें, मगर हर इलाके के अंदर मुख्तलिफ वैरायटियां ज्यादातर यूज होती हैं। तो आप जब एक फार्मर हैं तो आपको पता होता है कि मुख्तलिफ फार्मर्स के साथ मिलते हैं तो उससे पता चलता है कि जी इस वैरायटी के अंदर जो है वो कम से कम अटैक आया है, इस वैरायटी के अंदर ज्यादा अटैक आया है। तो आप ऐसी वैरायटियों से ज्यादा बचें जिनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक आ रहे हैं, और ऐसी वैरायटियां लगाएं जिन पे कम से कम अटैक। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो जो है आप एग्रीकल्चर के महकमे से, एग्रीकल्चर वालों से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं जी अच्छी वैरायटियां, ज्यादा प्रोडक्शन वाली वैरायटियां कौन सी हैं और रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी हैं। इसके अलावा जो है आपने एरीगेशन जो है वो क्लोज इंटरवल पे आप कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी लगाएं, बहुत उसको जो है देर ना करें पानी लगाने में, या बहुत देर देर से पानी ना दें, क्योंकि जितना आप इंटरवल बनाएंगे ये अर्ली शूट बोरर का अटैक जो है वो उतना होगा, क्योंकि ये खुश्क जगह पे, खुश्क जमीन में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा जो है जब भी आपने जमीन तैयार करनी है तो तब जो है आपने गहरा हल चलाना है। जब एक दफा फसल खत्म हो जाए तो गहरा हल चलाएं। गहरा हल डिस्कें हो सकती हैं या रूटावेटर हो सकता है, ताकि वो जो अगले मुड है वो अंदर जमीन में मिल जाए। या आप सिंपल हल चला रहे हैं तो वो मुड्डों को इकट्ठा कर लें, जमीन फील्ड के बाद ढेर लगा लें, और ढेर लगाने के बाद उनको जला दें। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है वाटर स्प्राउट्स, ये जो नीचे से यंग शाखें निकलती हैं, इनको भी खत्म करते रहें। ये टॉप बोरर, टॉप शूट बोरर के केस में आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर ये ट्राइकोग्रामा, ये मैंने उस दिन लास्ट टाइम हमने ये कार्टन में भी पढ़ा है, मेज में भी पढ़ा है कि ये ट्राइकोग्रामा एक वेस्प है जो पंजाब के अंदर बड़ा आसानी से गंदम के ऊपर वेयर हो रहा है, और ये जो है आपको आसानी से इसके कार्ड मिल जाते हैं बायो कंट्रोल लैब से। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्रीकल्चर वालों के पास जाएं, उनके पास जो है वो बायो कंट्रोल लैब भी हैं, तो उनसे जो है ये इंसेक्ट जो है वो डिमांड करें, इसके कार्ड लगा दें, इसके पत्तों के साथ सिंपल स्टेपल कर देते हैं इसके कार्ड, और 2-3 दिनों के बाद, 1-2 दिनों के बाद उसमें से जो है वो अडल्ट निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और अडल्ट निकलते हैं तो ये फिर जो आपकी फील्ड के अंदर जितने भी बोरर है ना, यानी कि जितने भी बोरर जिन्होंने अंडे दिए, उन अंडों को ढूंढ ढूंढ के ये अंडों को तबाह करता है, यानी कि जो है वो एग पैरास्टॉइड है ये वाला ट्रैकोग्रामा। इसके अलावा आइसोटीमा जावेंसिस, ये भी ये लार्वल पैरास्टॉइड है, यानी कि लार्वों को ढूंढ ढूंढ के, सुंडियों को ढूंढ ढूंढ के मारता है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, मगर ये ज्यादातर जो है हमारे इधर पंजाब में इसको कम ही रेयर करते हैं। ज्यादातर ये ट्रैकोग्रामा बड़ा आसान है और हर कोई रेयर कर सकता है, आप इसे घर में भी रेयर कर सकते हैं। सिंपल जो है कि आपको ये गंदम के ऊपर जो है, एक मैंने आपको बताया था कि जो एक अंगमस ग्रीन मॉथ, यानी कि गंदम का पेस्ट है, वो रेयर होता है, उसके अंडों के ऊपर ये रेयर होते हैं। ठीक है, तो आप 2-3 किलो गंदम चाहिए, आप हजारों जो है वो कार्ड खुद अपने घर बना सकते हैं सिंपल तरीके से। तो ये जो है तकरीबन 50,000 टाइकोग्रामा स्पीशी जो है वो 10-15 दिन के इंटरवल के ऊपर रिलीज किए जाते हैं। ये जुलाई से लेके अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो जितना आप रिलीज करेंगे ये इतना इस पेस्ट को तबाह करेगा, और आपके लिए जो है ये आसानी होगी। ये बहुत छोटा सा कह लें कि पैरास्टॉइड है, जो कि जितने भी बोरर हैं, चाहे वो मकई के बोरर हैं, चाहे वो शुगर केन है, चाहे वो काटन केन के बोरर हैं, उनको ये सुंडियों के अंडों को चुन चुन के ये समझ लें कि तबाह करता है। ठीक है, तो ये इसके लिए इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये आप यूज कर सकते हैं, जैसे क्लोरपायरिफास। ये सॉइल ड्रेंचिंग कर सकते हैं हर 45 दिन के बाद, यानी कि जैसे आपने फसल लगाई उसके 45 दिन बाद कर सकते हैं। साइपरमेथ्रिन है, ये इस डोज के अंदर जो है वो आप स्प्रे कर सकते हैं पौधों के बेस के ऊपर, जो है निचली साइड के ऊपर। फिप्रोनिल है, NSKE है। ठीक है, ये 25 ग्राम, ये दानेदार जहर है। ठीक है, ये बाकी जो है ये आपको जो मिलेंगी लिक्विड के अंदर, ये दानेदार जहर है, ये आप उसको जो है वो स्प्रे भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये लार्वल फीडर को रोकने के लिए। ये जी टॉप बोरर है, ये बिल्कुल वाइट, आपको क्लियर वाइट नजर आ रहे हैं, ये इस तरह का वाइट कलर का ये जो है वो होता है। और ये देखें इसके ये सुंडियां हैं, और ये इसके लार्वे हैं, और ये देखें यहाँ पे इसने ककून बनाई, इस ककून के अंदर इसने अंदर एक्चुअली अंडे दिए होते हैं। और ये जो है ये डेड हार्ट है, ये देखें बीच में से सेंट्रल शूट आपको खुश्क नजर आ रही है, ये एक्चुअली इसके डैमेज की निशानी है। ठीक हो गया, इसके बाद जो है ये देखें आपको पैरेलल रोज, आप ये एक रोज ये चल रही है, एक ये रोज चल रही है, एक ये रोज देखें रोज, तो ये पैरेलल रोज जो है, और ये जो है ये एक्चुअली होल, ये इसकी निशानी है। और तीसरा ये
बंची टॉप, ये बंची टॉप बन जाता है कि ऊपर वाली शाखें इकट्ठी हो जाती है और काफी ज्यादा, ये देखें एक ही स्टेम से आगे 4 5 6 शाखें निकल आएंगी। ये जी आगे दूसरा जो पेस्ट है हमारा जो है स्टेम बोरर। वो पहला टॉप बोरर था, वो यानी कि प्लांट के टॉप हिस्से के अंदर जो है वो डैमेज करता है। ये है स्टेम बोरर, यानी कि स्टेम के अंदर जो है वो डैमेज करता है। ये इसका अडल्ट है। ये देखें इसके जो अगले एंटीने, एंटीने के ऊपर आपको बेशुमार हेयर और इस तरीके से ब्राउन और ये ब्लैकिश डार्ट आपको नजर आ रहे हैं। ये जो है इसका जो पेस्ट है, ठीक है, इसका दूसरा पेस्ट है। ये देखें जी स्टेम के अंदर स्टेम को कैसे डैमेज करता है, और इवन बार का पूरा स्टेम आपको अंदर से खोखला नजर आता है, और इस तरीके से इसके ये एंट्रेंस होल है जहां से ये एंटर होता है। और ये तकरीबन 20 से लेके 65% तक हम आपकी फसल जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये स्टेम के अंदर बोर करता है, और इसके नतीजे में पौधा जो है वो जो यंग पौधे होते हैं वो विल्ट होना शुरू हो जाते हैं, पहले मुरझाते हैं, फिर अल्टीमेटली ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसका एक और अटैक जो है वो है जी डेड हार्ट। ये डेड हार्ट बार बार आ रहा है। डेड हार्ट मीन कि जो सेंट्रल शूट जो है वो खुश्क हो जाती है, डेड हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे का साइज उधर ही रुक जाता है, पौधे का साइज नहीं बढ़ता, नई शूट्स नहीं बनती, और पौधे से हमें जो है वो पैदावार नहीं मिलती। तो इसकी मैनेजमेंट क्या है? इसकी मैनेजमेंट जो है कि जब आप सीड बेड तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर आपने शुगर केन लगाना है, यानी कि स्टबल्स लगाने हैं, तो आप उसकी डीप प्लोइंग करें, यानी कि एक दफा गहरा हाल चला के, इस तरीके से अक्सर लोग जो है वो डिस्कें चलाते हैं। तो डिस्कों से क्या होता है कि ऊपर वाली मिट्टी निचली तह में चली जाती है, निचली तह वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो इस तरीके से अगर कोई पेस्ट ऊपर वाली तहों के अंदर इसके लार्वे वगैरह कोई हाइबरनेट किए हुए हैं, तो वो निचली तहों में चल जाते हैं, वो दोबारा मिट्टी से निकल नहीं सकते। ठीक है, जब निकल नहीं सकेंगे तो आपकी फसल पे ये नुकसान भी नहीं कर। दूसरा क्या है कि आप जब आपको सिंपल हल चलाएं तो फिर यह स्टबल इसके चुन लें जमीन से, सारे चुन के बाद ढेर लगा लें, और बाद में उनको आग लगा दें, जला दें, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो है ये इसके बाद जो है वो फ्रेश क्रॉप लगे। फ्रेश क्रॉप मीन मोटी फसल नहीं आपने रखनी। अगर मोटी फसल का मतलब होता है कि पिछले साल की, कई सारे लोग जो हैं ऊपर से जब शुगर केन काट लेते हैं तो उसको पुरानी फसल को ही जो मुड है ना उनको पानी लगा देते हैं, उन मुड से नई शाखें निकल आती हैं और फिर से उससे लोग पैदावार लेते हैं। मगर उसको हम कहते हैं रटूनिंग, या उसे पंजाबी में क्या हम कहते हैं जी, मोटी फसल। मोटी फसल, उसके दो नुकसान है उसके ऊपर। एक तो ये जितनी भी बोरल हैं इनका अटैक बहुत ज्यादा होता है। दूसरा मसला ये होता है इनके साथ कि ये जो है इससे आपकी पैदावार बहुत कम मिलती है, यानी कि जो फ्रेश जो आपने फसल लगाई उससे आपको पैदावार भी ज्यादा होगी। दूसरा ये है कि जो फ्रेश फसल लगाएंगे उसके ऊपर इंसेक्ट अटैक भी कम से कम होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है वो हर दफा नई फसल लगानी चाहिए। अगर कोई मोटी फसल लगा रहा है तो वो फार्मर सिर्फ अपनी मेहनत से बचने के लिए, अगर आपका कोई मुजारा है तो वो मेहनत से बचने के लिए आपको कहता है कोई नहीं इसी को लगा लेते हैं पानी, और फिर से आप मेहनत पूरी करनी है, आपने खाद पूरी देनी है, हर शय देनी है, तो फिर नई फसल लगाने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसके अलावा आप लाइट ट्रैप यूज कर सकते हैं कि ये मौत को आप पकड़ के किल कर सकते हैं। ये रात के वक्त जो है वो यूज किए जाते हैं क्योंकि ये रात के वक्त निकल रहे हैं। आजकल जैसे जो है अप्रैल के महीने में आजकल आप लाइट्स के ऊपर देखें तो आपको बहुत सारे मौत लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग आप देखें तो आपको काफी सारे मौत जो है वो लाइट्स के ऊपर नजर आते हैं। इसके अलावा मैंने कहा बायो कंट्रोल, यानी कि अगर आप इसके एग्स को तबाह करना चाहते हैं कि एग से आगे ना सुंडियां बने ना आगे अडल्ट बने, तो आप सिंपल जो है बायो कंट्रोल लैब से अपने डिस्ट्रिक्ट से जो है ये ट्राइकोग्रामो के एग्स लेके आए और उनको जो है वो स्टबल्स में जो है वो लगा लें, ठीक है, स्टबल के साथ स्टेपल कर दें। इसके अलावा आप ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, यानी कि अर्ली क्रॉप स्टेज पे, यानी कि आपकी फसल छोटी है तो उस स्टेज के ऊपर आप जो है वो फ्यूराडान जो है वो यूज कर सकते हैं। तो फ्यूराडान जो है, इसके अलावा अगर आप जल्दी फसल लगाएंगे उसका भी फायदा ये होगा कि जब तक मार्च अप्रैल के अंदर इसके अडल्ट निकलने हैं, उन्होंने अंडे देने, तब तक आपकी फसल जवान हो चुकी है, काफी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। दूसरा फसल को ज्यादा टाइम मिलता है, तो दिसंबर तक आपकी पूरी साल की फसल है, तो वो दिसंबर तक वो शुगर केन काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। और जब इसके अंदर घना बनना शुरू हो जाए फिर इतना मसला नहीं होता, इतना ज्यादा नुकसान नहीं करता। मगर अगर पौधा छोटा है तो इसमें जो है आपको पता है उसके लीफ सक्यूलेंट होते हैं और ये काफी ज्यादा नुकसान। तो फ्यूराडान ये दानेदार जहर है, ये 16 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी इसका ये अडल्ट है, आपको नजर आ रहा है, और ये भी इसका अडल्ट ही है। ये देखें आपको ये मुख्तलिफ तस्वीरें जो हैं इसके अडल्ट की नजर आ रही। ये इसकी पहचान के लिए कि आपको पता हो ये इसका लार्वा है, ये देखिए ऊपर आपको
ये डल डल लाइनें भी, ब्राउनिश ब्राउनिश लाइनें भी नजर आ रही हैं, ये इसकी पहचान है इसके लार्वे की। जबकि आप पिछले में आप देखें तो उसमें लाइनें नहीं थी। ठीक है, ये देखें इसके अंदर ये डल लाइनिंग जो है वो मौजूद है। ये इसका प्यूपा है। ठीक है, और ये भी प्यूपा है। और ये देखें इसके डल, ये देखें इसने स्टेम को डैमेज किया हुआ है। और ये देखें आपको डेड हार्ट भी नजर आ रहा है कि सेंट्रल शूट छोटे, अभी पौधा छोटा ही था तो सेंट्रल शूट खुश्क हो गई। अब खुश्क, ये इधर ही पौधा रुक जाना है, इसको बड़ा होना ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये जितना पौधों में ये मसला ज्यादा होगा, डेड हार्ट ज्यादा होगा, उतना जो है आपको समझ लें कि आपको नुकसान ज्यादा होगा, आपकी प्रोडक्शन कम होगी। ठीक है, तो ये देखें जी हमारा अगला पेस्ट जो है वो है शुगर केन रूट बोरर। रूट बोरर मीन कि ये रूट्स के अंदर जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जमीन के अंदर पार्ट होता है, यानी कि स्टेम का वो हिस्सा जो कि जमीन के अंदर होता है, यानी कि जड़ वाला पार्ट। ठीक है, जिसके ऊपर जड़ें होती हैं, ये जड़ों से ऊपर थोड़ा सा पार्ट होता है जमीन के अंदर, वो उसमें ये अटैक आता है। ये देखें जी ये रूट पार्ट, और यहाँ पे आपको सुराख नजर आ रहे हैं कि ये बिल्कुल जमीन से थोड़ा सा ऊपर भी, या जमीन के अंदर जो पार्ट था, और ये देखें अंदर से आपकी जड़ वाला हिस्सा जो है वो खोखला हो जाएगा। ये जो है ये ज्यादातर पेस्ट जो है मई जून के अंदर ज्यादातर अटैक करता है, एक्टिव होता है, और काफी ज्यादा नुकसान करता है ये भी आपके क्रॉप का। ठीक है, और ये जो है आपको बिल्कुल शूट्स के जो है वो आप कह लें कि जहां से जमीन को टच कर रहा है, या जमीन के अंदर जो पार्ट है ना, जो रूट्स वाला पार्ट है, वहां पे ये नुकसान करता है, वहां से एंटर होता है और फिर ऊपर की तरफ जो है मूव करना शुरू कर देता है, और स्टेम के अंदर ये टनल बनाना शुरू कर देता है। और टनल से क्या होता है कि आपको हरा हरा ब्लैक ब्लैक अंदर से या रेडिश से नजर आता है, जो कि सारा खराब हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो है अटैक, जो जिस शुगर केन पे मसला हो जाए, फिर आस्ता आस्ता वो पौधे सूखना शुरू हो जाए, क्योंकि आपको जड़ वाला पोर्शन तबाह हो जाएगा, तो आपको पता है फिर वो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्व नहीं कर सकेगा। जब न्यूट्रिएंट नहीं ले सकेगा पौधा, पानी नहीं ले सकेगा, तो डेफिनेटली वो खुश्क ही होगा, और उसके नतीजे में आपकी जितने पौधे ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे, वो आप उतनी आपकी पैदावार जो है वो कम से कम होगी। ठीक है, इसका भी हाल सेम जो भी हम पिछले जो है स्टेम बोरर के अंदर पढ़ रहे हैं क्या है, सेम इसी का है। यानी कि जितने भी बोरर हैं उनका हाल ये है कि जब आपने फसल खत्म कर देनी है, काट लेनी है, तो उसका हाल ये है कि आप गहरा हल चलाएं, डिस्के चलाएं, डिस्के चला के जो है तो नई फसल तैयार करें। ठीक है, और जो है नई फसल तैयार करें। ठीक है, नई फसल तैयार करने से क्या होगा कि नई फसल लगाने से आपकी जो है पैदावार भी ज्यादा आएगी, आपके पेस्ट अटैक भी ज्यादा होंगे, और गहरा हल चलाने का मकसद ये है कि ये जो जमीन के अंदर सोए हुए हैं लार्वल कंडीशन के अंदर या प्यूपल कंडीशन के अंदर जितने भी जो कैटरपिलर हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है, दूसरा ये है कि इसके स्टबल्स को आपने जो है वो कलेक्ट कर लेना। अगर सिंपल हल चलाना है, आपके डिस्टेंस के नहीं है, तो आप सिंपल जो है जब वो फसल हो जाए खत्म हो जाए, तो फिर वो उनको स्टबल्स को जो मुड वगैरह है उनको इकट्ठा करें, फील्ड के बाहर ढेर लगाएं, उनको आग लगा दें ताकि जल जाएं, और कोई शय ना बचे, कोई अगर लार्वा वगैरह है, प्यूपा वगैरह है, वो सारे मर जाएं। ठीक है, अगर नहीं आप मरेंगे तो डेफिनेटली जो आपकी फसल अगली आएगी उसके ऊपर उतना ज्यादा अटैक होगा। और यही मोटी फसल का जो रिटर्निंग क्रॉप है ना, उसका भी यही प्रॉब्लम है कि जो रिटर्निंग क्रॉप है, अगर आप जो है वो रिटर्निंग के वो छोड़ देंगे, ठीक है, उसको रिटर्निंग क्रॉप को जो है वो आप उसके ऊपर उसी को पानी लगा के नई फसल लेंगे, तो एक तो वो जो है कि जो फ्रेश स्टेम निकलने से जो कि जिनकी प्लांट विगर ज्यादा होनी थी, जिससे ज्यादा पैदावार होनी थी, वो एक तो पैदावार नहीं मिलेगी। तीसरा जो है वो जो लार्वे हैं या प्यूपे हैं वो उसके स्टबल के अंदर ही सोए हुए हैं, यानी कि हाइबरनेट किए हुए हैं, उन्होंने उधर से ही निकल के, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उधर से निकलना है, उधर ही लीफ के ऊपर जो है अंडे दे देने हैं, और अंडों से जो है वो सुंडियां निकलेंगी। सुंडियां अगर वो टॉप बोरर है तो उसके ऊपर वाले पोर्शन में ज्यादातर लीव्स वगैरह के ऊपर अटैक करेंगे। अगर वो स्टेम बोरर है तो स्टेम जो गन्ना बन रहा है उसके ऊपर अटैक करेंगे। अगर वो रूट बोरर है तो वो रूट वाले पोर्शन पे करेंगे। तो इन सब बोरर का जो यूनिवर्सल हल है वो ट्राइकोग्रामा जो कार्ड है, जो आप ट्राइकोग्रामा जो एग पैरास्टॉइड है, मैंने कहा कि इनके अंडों को चुन चुन के तबाह करते हैं, तो ये आप एग पैरास्टॉइड यूज करें, ये बेस्ट हल है। अगर फिर भी मसला हल नहीं होता, कोई थोड़ा बहुत मसला है, तो वो आप ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड जो कि ग्रेन्स की फॉर्म में आपको फ्यूराडान मिलती है, अब वो फ्यूराडान जो है वो अर्ली क्रॉप स्टेज पे यूज कर सकते हैं, ये भी आपका मसला हल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ये इसका अडल्ट है, ये आपको नजर आ रहा है, ये इसका अडल्ट, और कोई तस्वीरें हैं ये आपको देखेंगे कि ये ब्लैक स्पॉट थ्रू आउट द पहले हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे नहीं है जैसे अभी हमने पिछले इंसेक्ट में देखे। तो ये इसके लार्वे हैं, ये लार्वा आप देखें इसका और तरह का है, पिछले के ऊपर ऐसे लाइनें थी कई सारी, वो ब्राउनिश ब्राउनिश में एक ही वो ब्लैक सी लाइन नजर आ रही है, ये इसका प्यूपा है। ठीक है,
ये आपको नजर आ रहे हैं, ये भी हैं। और ये देखें ऊपर से, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो जब नीचे से पौधे को मसला होगा तो अल्टीमेटली ऊपर वाला जो पार्ट है आस्ते आस्ते येलो होगा, फिर येलो होने के बाद जो है अल्टीमेटली वो ड्राई हो जाएगा। ये देखें जी, ये आप अगर जमीन जो है निचला जो है जड़ वाला पार्ट काट के देखें तो ये बाहर से आपको इस तरीके से लगेगा, और अगर उसे आप काट के देखें तो इस तरीके से आपको कई सारी सुंडियां और सुंडियों के अलावा प्यूपे भी नजर आएंगे, यानी कि जितना टाइम ज्यादा होगा। और ये देखें आप जो है ये सारा मिट्टी से भर गए हैं, नीचे से खाए गई हैं, वो जाइलम फ्लोएम सारा बंडल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो डेफिनेटली इसके ऊपर से कोई जो है वो अब जो है आपको यील्ड नहीं मिलेगी। ठीक है, ये देखें ये भी स्टेम जो है वो डैमेज हुए पड़े हैं। और ये जो है आगे हैं गुरदासपुर बोरो, इससे आगे जो है हमने लास्ट टाइम जो है वो पढ़ लिया था। इसके जो है यहाँ तक आज जो है हमारा लेक्चर जो है वो इसके इससे पहले हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर लिया था।